हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आरके कोचिंग क्लासेस बाय राहुल सर में। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा वर्ग और वर्गमूल। यानी वर्ग और वर्गमूल क्लास 8 से स्टार्ट होता है, लेकिन अब आने वाले टाइम में हम लोग पहले से यानी 6-5 से ही जानते चलते हैं, क्योंकि एरिया निकालना होता है किसी भी चीज का। जैसे मान लो स्क्वायर का, तो उसमें स्क्वायर की जरूरत होती है यानी वर्ग की, और वर्गमूल हम 8 में पढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पे हम बेस्ट ट्रिक मेथड से एकदम शॉर्ट में सीखेंगे कि किसी भी बड़े से बड़े नंबर का वर्ग और वर्गमूल क्विक, बिना किसी टेंशन के कैसे निकाला जाएगा, मतलब बिना किसी पेन और पेपर के हेल्प से। जैसे तो सिखाने के लिए टाइम लगाऊंगा मैं। अब यहाँ पे वर्ग, सबसे पहले वर्ग को समझ लीजिए। किसी भी नंबर का अगर वर्ग करना है तो उस नंबर को उसी से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है 2 टाइम। तो x का वर्ग करना है तो x इंटू एक्स होता है। ठीक है, ऐसे ही 5 का वर्ग करना है तो क्या लिखिएगा, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। तो आई थिंक यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। बट ये तो छोटा सा था। जैसे में देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे नंबर क्या आएगा ये जानना जरूरी है। जैसे यहाँ फिर तो ये तो हम लोग को 10 तक याद रहता है, या फिर मल्टीप्लाई याद रहता है, मल्टीप्लाई ही ना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। जरा यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि देखिए 1 3 5 7 9 ये क्या है, ऑड नंबर है। इसका स्क्वायर भी क्या हो रहा है, देखिए 1 9 25 49 81, ये भी ऑड हो रहा है। तो ये दो चीज नोट पहले लिख लीजिए, ट्रिक बताऊंगा। नोट फर्स्ट, स्क्वायर ऑफ एनी odd number is always odd। यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, ऑड नंबर का स्क्वायर क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। सेकेंड नोट आप नोट कर लीजिएगा, स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज इवन। जरा ऑब्जर्व कीजिए, इसमें 2 4 6 8 10 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर क्या आया है, इवन आया है। तो ये दोनों नोट कीजिएगा। अब जरा देखिए, हम लोग मेथड सीखेंगे ट्रिक से कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग क्विकली कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे में देख लीजिए 85 है, इतना बड़ा नंबर है, इसका स्क्वायर करना है तो मैंने लिखा 25 और 72। आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 85 to 85 में तो यही आंसर होगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही हम लोग अगर 98 का स्क्वायर करेंगे, दो एक 98 का भी स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 9801, सॉरी 99 का, ये 99 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9801, इतना आएगा। अब ये इतना जल्दी क्विकली कैसे आ रहा है स्क्वायर, इसका ट्रिक समझेंगे। तो देखिए, इस नंबर को किसी भी 2 डिजिट के नंबर को, यानी 11 10 से लेकर के कितने 99 तक स्क्वायर का ट्रिक हमें सीखना है। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, ये तरीका बता रहा हूं। जैसे देखिए क्या जाएगा, अब यहाँ पे मुझे 88 87 का स्क्वायर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, देख लीजिए 7 का स्क्वायर 49, और ये आप सबको पता है 8 का स्क्वायर 64। 8 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या कीजिए 8 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और एक डिजिट छोड़ के जो नंबर आया है राइट कर दीजिए जितना डिजिट आ रहा है। तो 8 7 जा 56 होता है, और 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 112। तो 112, जैसे कि 8 7 जा 56, 2 जा 112, एक डिजिट छोड़िए 112 लिखिए, सम कर दीजिए 9 6 5
और 7। यहाँ देखिए 9, 4 2 4 2 6, 4 1 5 और 6 1 7। ये हो गया इसका स्क्वायर। ये समझाने के लिए इतना टाइम लग गया, नहीं तो फट दे आंसर निकल जाएगा तुरंत। अब जरा देखिए यहाँ मुझे 95 का स्क्वायर लिखना है, तो ये तो और आसान है। यहाँ 5, ये मेथड सभी नंबर के लिए लागू होगा, लेकिन ये मेथड केवल जहाँ यूनिट प्लेस पे 5 होगा तो वहीं पे लागू होगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और जो 10 प्लेस यूनिट प्लेस पे 5 है तो उसका स्क्वायर लिखिए, और जो 10 प्लेस पे नंबर है ठीक उसके अगले नंबर से उसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। कब? जब यूनिट डिजिट पे 5 हो तब, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 का अगला नंबर क्या होता है 10, 10 9 से क्या होगा 90, इसका स्क्वायर हो गया ये। तो आपको समझ में आया ना कि कैसे स्क्वायर निकालते हैं फर्स्ट। अब एक चीज इसमें नया सीख लीजिए, स्क्वायर सक्सेसिव मेथड से अगर निकालने के लिए बोला जाता है क्लास में, तो आप सक्सेसिव मेथड में क्या कीजिएगा, किसी नंबर से और नंबर को माइनस करते चलिएगा। जहां पे 0 आ जाएगा तो स्टेप काउंट कीजिएगा, उस स्टेप को ही उसका आंसर मान लिया जाता है। जैसे देखिए 25 है, सक्सेसिव मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करना है? सक्सेसिव मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो 25, फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है 1, कितना आया 24 आएगा ना 24। कब तक चलेगा? जब तक ये 0 रिमाइंडर ना आ जाए 24। अगला ऑड नंबर क्या होता है 3, कितना आएगा 21। 21 में से अगला ऑड नंबर क्या होता है 5, कितना आएगा 16। फिर 16 में से अगला ऑड नंबर क्या होता है 7, तो 16 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9। फिर अगला ऑड नंबर क्या होता है 9, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ 0 आ गया। अब ये स्टेप गिनिए 1 2 3 4 5, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 5। ये आप लोग जानते हो, लेकिन ये सक्सेसिव मेथड जब भी बोलेगा तब आप क्या कीजिएगा, किसी भी नंबर में से ऑड नंबर माइनस करते चलिएगा, जहां पे रिमाइंडर 0 आया स्टेप को गिन लीजिए, वही आंसर लिख दीजिए। अब हम लोग स्क्वायर तो सीख गए कि कैसे आया ट्रिक। अब ये ट्रिक कहां से आया ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे 43 का स्क्वायर लिखना है, 2 डिजिट बड़ा नंबर है तो ये 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, 2 डिजिट में मुझे नंबर लेना है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 0 9 लिखेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, एक डिजिट छोड़िए और यहाँ पे 24 लिखिए, सम कर दीजिए 9 4 8 1, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका स्क्वायर। ओके, तो ये आया कहाँ से ये देखिए, a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 2ab प्लस, तो यहाँ पे ये लिख देंगे बी स्क्वायर। इसी से ये ट्रिक बना हुआ है। देखिए कैसे, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, बड़ा नंबर है 2 डिजिट में आएगा, तो 3 का स्क्वायर यहाँ b की जगह 3 है तो 0 9, 2ab 4 2 जा 8, 8 3 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, तो यहाँ लिखे 24। अब देखिए अब b a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या है 4, तो 16। अब यहाँ पे अब सबके यूनिट डिजिट लिखते चलिए, बाकी नंबर को सम कर दीजिए। तो यूनिट डिजिट लिखा मैंने 9, ये 0 है तो इसमें ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 4। अब ये 2 है, इसमें आके ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 18। देखिए सेम आ गया आंसर, यहीं से ट्रिक बना हुआ है। अब हम लोग सीखेंगे ट्रिक स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट क्या होता है, किसी भी नंबर का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इस केस में जैसे स्क्वायर रूट मुझे 64 निकालना है, ये छोटा नंबर है तो हम लोग आसानी से इसका फैक्टर कर सकते हैं 8 इंटू 8, 8 2 टाइम्स है, इसमें एक बार निकल जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। अब बड़ा नंबर का मुझे स्क्वायर रूट निकालना हो और तुरंत चाहिए मुझे आंसर, तो कैसे ट्रिक से निकालेंगे, जैसे में ये 9801, अब इसको देखो 2 डिजिट को लिया जाता है, तो 2 डिजिट में 1 किसके किसके स्क्वायर में आएगा यूनिट प्लेस पे, 1 के और 9 के, तो मुझे इसका 2 नंबर लेना है, या तो 1 आएगा और नहीं तो 9 आएगा यूनिट प्लेस पे। अब जरा अगले 2 नंबर को देखना है कि किस स्क्वायर के नजदीक में आ रहा है, तो 90 जो आ रहा है हमेशा प्रेफरेंस देना है स्मॉलर नंबर को। 98 जो आ रहा है तो आप कहोगे सर 100 10 के स्क्वायर के पास में आ रहा है, और यहाँ पे तो किसके बीच में आ रहा है, तो 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आएगा ना 98, तो हमेशा किस नंबर को प्रेफरेंस देना है आपको,
छोटे वाले नंबर को। तो यहाँ भी 9 लिखिए और यहाँ भी 9 लिखिए। अब आंसर या तो ये होगा नहीं तो ये। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा आंसर होगा? तो जो नंबर आप लिए हो इनके बीच में छोटा वाला, उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो। यानी अगला नंबर क्या हुआ 10, और देखो क्या आ रहा है तो 90। अगर इससे ये दोनों नंबर बड़ा आ रहा है तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा, अगर छोटा आएगा तो छोटा वाला नंबर आंसर होगा। तो 90 से 98 क्या है? बड़ा है, इसलिए 99 इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, स्क्वायर रूट निकालने का ये बेस्ट ट्रिक है। जैसे मान लीजिए मैंने 55 का स्क्वायर है, तो आप लोग लिखे हो 25 और 30, ये लिखे हो। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 30 25 का स्क्वायर रूट निकालना है मुझे। ये 5 तो 5 के ही स्क्वायर में आता है, 25 एक ही डिजिट के नंबर में, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और 5। अब ये देखना है 30 किसके किसके बीच में आता है, तो 5 और 6 के बीच में आता है 30। तो कौन सा नंबर लेना है? अब मुझे तो ये तो आसान है बिल्कुल, यानी 5 लेना है दोनों जगह, तो दोनों तो सेम ही आएगा ना, तो 55 आंसर हो जाएगा। अब कुछ और ले लेते हैं और निकाल के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 98 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, 98 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 9 8 जा 72, 72 2 जा 144, सम कर दिए 4 0 4 1 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, 5 और 1 6, और ये क्या हो जाएगा 9। यानी इसका स्क्वायर रूट हम लोग देखेंगे, देख लीजिए। अब ये सामने इसलिए दिखा रहा हूं कि अब इसका स्क्वायर रूट मैं जैसे पूछूंगा आपसे तो आप तो कह सकते हो 98 होगा, क्योंकि उसी का ना वो स्क्वायर है। लेकिन अगर वो नहीं दिया रहे, केवल ये दिया रहे, तो कैसे निकालोगे? तो देखिए यहाँ पे 4 दो डिजिट लेना है, तो 4 या तो 4 के 2 के स्क्वायर में आएगा और नहीं तो 8 के स्क्वायर में आएगा यूनिट प्लेस पे। तो या तो हम लोग 2 लेंगे या नहीं तो 8 लेंगे। एक नंबर तो आएगा कि या तो यूनिट प्लेस पे 8 आएगा नहीं तो 2 आएगा। अब 96 देखना है कि इन दो नंबर के बीच में रहे, तो 90 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में आएगा 96। तो ये 96, तो हमेशा छोटे नंबर को प्रेफरेंस देना है। तो क्या लिखूंगा 9 और 9। अब कौन सा आंसर होगा कैसे पता करेंगे? तो अब ये जो नंबर लिए हैं इसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। अगर इस नंबर से ये दोनों नंबर छोटा आएगा तो छोटा लेना है, बड़ा आएगा तो बड़ा लेना है। यानी आप देखे थे यहाँ, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना? यहीं पे एक और क्वेश्चन देख लीजिए क्लास 8 के लिए। पाइथागोरन ट्रिपलेट जो होता है वो 3 नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें बड़े नंबर का स्क्वायर 2 छोटे नंबर के स्क्वायर की सम के इक्वल होता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट। यानी ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है? तो ट्रिपलेट निकालने का जो फॉर्मूला है हम लोगों का 2m m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1। ये क्या है? ट्रिपलेट का फॉर्मूला बनता है। जैसे मुझे ट्रिपलेट अगर निकालना है, बोलना है ये ट्रिपलेट है कि नहीं है ये, तो आप कहोगे 6 और 8 का जब स्क्वायर करोगे तो इसके स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट मान लो ये नहीं दिया रहे, ये नहीं दिया रहे, और बोले कि फाइंड द ट्रिपलेट ऑफ द नंबर इफ फर्स्ट मेंबर इज 12, फर्स्ट मेंबर इज 12, तो फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्वेश्चन 8 का, ये क्लास 8 का क्वेश्चन होता है। तो फर्स्ट मेंबर ना दिया है, आपको नंबर नहीं ना दिया है, तो हम लोग लिखेंगे 2m इज इक्वल टू 12। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2। काटेंगे तो क्या आएगा बाबू 6। तो फर्स्ट नंबर जो आया हमारा ट्रिपलेट का क्या आया 6, तो मेंबर था ना 12। अब देखिए m का वैल्यू आ गया 6, 6 का स्क्वायर कीजिएगा -1, तो 6 के स्क्वायर में से -1 कीजिएगा तो क्या आएगा 35। यानी फर्स्ट मेंबर जो पाइथागोरस ट्रिपलेट का, तो एक तो ये फर्स्ट नंबर हमारा था ही था। अब ये मैं जो दिया हूँ इसके आंसर कुछ बदलने वाला है, 35 होगा, ये नंबर नहीं होगा। ये फर्स्ट मेंबर जो पूरे ट्रिपलेट का मेंबर होगा, तो फर्स्ट मेंबर 12 है, तो m का वैल्यू हम निकाल लिए, तो सेकेंड मेंबर क्या होगा 35 और थर्ड मेंबर क्या होगा, सम एक करेंगे तो 37। यानी और यहाँ पे फर्स्ट मेंबर क्या था 12,
तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है, तो चेक कर लीजिए। 12 का स्क्वायर क्या होगा? 12 का स्क्वायर 144 प्लस 35 का स्क्वायर क्या होगा? अभी ट्रिक किस लिए सीखे हो, लगा लो ट्रिक। 3 4 जा 12, सम कीजिए। और 37 का स्क्वायर क्या होगा? तो 37 का स्क्वायर होगा 49 और 3 का स्क्वायर 9 और 3 7 जा 21 और ये 21 2 जा 44, 21 2 जा 42, 21 दूनी 42 हो जाएगा। 9 6 और ये 13 इतना आ रहा है। अब यहाँ सम कीजिए, देखिए 5 और 4 9, 2 और 4 6 और 1 2 और 4 6 और 2 और 1 3 एक 1 रह गया ना, इतना आया। यानी ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर ये नहीं आता तो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होता। तो आप लोग ट्रिक से बहुत जल्दी स्क्वायर निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे। बस आज के लिए इतना ही। बाय माय डियर फ्रेंड्स।